बचपन में जब गांव में था उस समय खेत खलिहान की चिंता रहती थी। चिंता मतलब कि जब बारिश हो तो देखना कि लेव लगा कि नहीं, धान का बीज उपजा के नहीं, फिर उसको रोपनी हुआ कि नहीं। उसी तरह से गेहूँ या मक्का या और अनाज की बात होती थी। लेकिन छोटे बच्चे रहने से महसूस होता था कि मेरे बगल वाले को ज़मीन ज़्यादा है, हमको कम है, उससे दूसरों को ज़मीन ज़्यादा है, तो ज़मीन ज़्यादा क्यों नहीं हो जाता हमको भी, या हमसे ज़्यादा दूसरे वाले से ज़्यादा क्यों नहीं हो जाता। धीरे धीरे ऐसा लगा कि ज़मीन बढ़ता नहीं है, ज़मीन बिक्री हो जाती है, बंटवारा हो जाता है आपस में। हम लोग का गांव कास्तों का गांव था, ज़मीन भी थी, जमींदारी भी थी। ज़मीन बिकते गया, परिवार बढ़ा, बंटवारा हुआ तो ज़मीन रकबा भी कम हो गया। आज हम शहर में रहते हैं, शहर में भी ज़मीन की कीमत का अंदाज़ा आप नहीं लगा सकते, क्योंकि हर गांव का आदमी शहर में आधुनिक और अन्य सुविधाएं, पानी, बिजली, सड़क, स्कूल, हॉस्पिटल की सुविधा है, तो शहर में आने के लिए ललक हो गई है। गांव का आदमी शहर में आने जाता है। हालांकि गांव में भी पानी है, बिजली है, रोड है, लेकिन आधुनिक चमक नहीं है। हर आदमी आधुनिक चमक में रहता है। जो साइकिल पर चलता था मोटरसाइकिल पर चलने लगा। मोटरसाइकिल वाला सोचता है कि कार पर कब चले, कार वाला सोचता है कि हम तो 4 चक्का में 6 लाख की गाड़ी है, 20 लाख की गाड़ी में कैसे चले, कौन सा बढ़िया कपड़ा पहने, कौन सा जूता पहने। 25,000 का तो जूता मिल रहा है। हम गए थे दुकान पर देखने के लिए, जूता खरीदने के लिए, तो 8,000 से चालू को 25,000 हो गया। तो मुझे लगा कि हर आदमी अपने आवश्यकता को बढ़ा रहा है, लेकिन ज़मीन उतरा ही या ज़मीन नहीं बढ़ी। परिवार बढ़ा, आवश्यकताएँ बढ़ी, ज़मीन की का क्षेत्रफल वही रह गया। पैदावार बढ़ गया है, क्योंकि उसमें खाद डालने से पैदावार बढ़ा है, तो वो पैदावार रासायनिक पैदावार है, इससे बहुत सी बीमारी भी होती है। आदमी अब धीरे धीरे, हमारे प्राइम मिनिस्टर भी बोलते हैं कि मिलेट पर आइए, जो पुराना मोटा अनाज है खाइए। बचपन में हम लोग के गांव में देखते सब मोटा अनाज, सावा, साई, टुगली, कोदो, मड़ुआ, रागी, जौ, चीना, तंगनी, साई, सब चीज़ होता था, और कोई बेचता नहीं था उसको, क्योंकि सीमित मात्रा में था। हम भी वही खाते थे, कोई दिक्कत नहीं है। आज का ज़माना हो गया कि जो अच्छा अनाज है, जिसको बोलते हैं चावल, जो बढ़िया चावल है, बोलो 100 रुपये किलो है, और जो मोटा चावल है अभी भी 30 रुपये किलो है। क्योंकि मोटा चावल में विटामिन है, या एक मान्यता भी हो गई कि मोटा चावल से आदमी को इम्यूनाइजेशन बढ़ रहा है, इसलिए मोटा चावल की ओर भाग रहा है आदमी। कल अगर कुछ करते तो उधर लोग भागने लगेगा। पहले बीमारी होती थी तो पैरासीटामोल खाते थे। मुझे याद है कि हम लोग जब छोटे थे यहाँ, तो जब किसी को सर्दी खांसी होते तो दुकान से जो सांदा ले आते थे उसको चाय की तरह पी लेते थे। आज भी जो अपनी आवश्यकताओं को सीमित करके रखा है, बढ़िया शरबत नहीं पीता है, लेकिन वो तुलसी के पत्ते का, पुदीना का, नीम के पत्ते का शरबत बना के, काढ़ा बना के पीता है, उसको इम्यूनाइजेशन ज़्यादा है। मेरे कहने का मतलब ये है कि जो आदमी के पास पहले 1 जूता था वो 4 जूता रहता है, 4 पैंट था तो 8 पैंट रखता है, और पैंट के बीच को सेट लगाता है कि एक दूसरे से मिलता जुलता है तब पहनेंगे। ज़माना हम लोग आधुनिकता की ओर बढ़ रहे हैं, विलासिता की ओर बढ़ रहे हैं। जब तक अपने खर्चे को सीमित नहीं करेंगे तब तक हम उसका कोई अंत नहीं है, चलते चले जाएंगे तो ज़िंदगी भर उधार की ज़िंदगी जीना पड़ेगा। इसलिए आजकल के युग में जो बातें बढ़ रही है, उससे मुझे लगता है कि हम लोग को अपनी आवश्यकता को सीमित कर लेना चाहिए, जिससे कि हम लोग आके काम करें। कितना भी कोई गंगा नदी का पानी सीधे आप नहीं पी सकते,
प्रदूषित हो गया है। आप अगर चाहें कि हम कोई सामान ऐसा है जो बिना रसायन युक्त सामान खाने का वो नहीं मिल सकता है। डिब्बा बंद है, उसको लाइफ को एक्सटेंड करने के लिए उसको कुछ केमिकल दिया जाता है। तो इस ज़माने में, इस परिस्थिति में हम अपने आवश्यकताओं को सीमित करेंगे तो हमारी ज़िंदगी, हमारे बाल बच्चे, हमारा भविष्य ठीक रहेगा। वैसे हमारे विचार से बहुत से लोग सहमत नहीं होंगे कि ज़िंदगी है, खाओ कमाओ, खूब बढ़िया पहनो, फल बढ़िया घूमो, लेकिन बचत जब तक नहीं करिएगा किसी तरह की आफत में आदमी को प्रसिद्धि कर पड़े। चूँकि जितने आधुनिक होइएगा उतने रसायन युक्त सामान बढ़ेंगे। पृथ्वी तो बढ़ेगी नहीं, ज़मीन तो बढ़ेगा नहीं, उसी ज़मीन में हमको रहना है। कल हम जाते हैं, हम बहुत दिन तक काम किया है आदित्यपुर डेवलपमेंट में, कि ज़मीन की होड़ लगी हुई है। ज़मीन का नाम सोच ही नहीं सकते थे जब हम लोग थे। जो 9,000 रुपये कट्ठा मिलता था ज़मीन में, 9,000 रुपये बीघा, वो ज़मीन का दाम हो गया 2 करोड़ बीघा। अब परिस्थिति बहुत ख़राब हो गई है, क्योंकि हर आदमी चाहता है ज़मीन तो कम है, हड़प कर रख लीजिए, खरीद कर रख लीजिए, जैसे तैसे उसको अपने कब्जे में ले ली किसी तरह से पैसा। तो कभी आदमी सोच नहीं रहा है कि ज़मीन का यूटिलाइजेशन अपने घर के लिए, अपने व्यवसाय के लिए, अपने उद्योग के लिए कैसे करें। ये समय आ गया जब सरकार को, समाज को, व्यवसायी को, उद्योगपति को सीखना होगा, समझना होगा कम जगह पर कैसे रहने का रास्ता ढूंढे, कम ज़मीन पर कैसे उत्पादन करने का रास्ता ढूंढे। आजकल तो उत्पादन का जो साधन है वो बहुत आधुनिक हो गए हैं, तो उतना जगह की उसकी ज़रूरत नहीं पड़ सकती है। इस समस्याओं से घिरे रहने से मेरा अपना पर्सनल मत है कि हमको अपनी आवश्यकताओं को थोड़ा सीमित रखना चाहिए। कोई साधु संत के जीवन नहीं चाहते हैं, लेकिन जो हमारा इनकम है, आय है, व्यय मेरा ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 100 रुपये कमाते हैं तो कम से कम 10% जरूर रखिए उस धार्मिक काम के लिए, कुछ सामाजिक काम के लिए, कुछ लोगों को मदद करने लिए, कुछ अपने भविष्य के लिए, कुछ बाल बच्चों के लिए। शिक्षा पर जोर दीजिए, शिक्षा कीमती हो गया। मैं समझता हूँ आप मेरे विचारों से थोड़ा कम या बेसी सहमत हो गए, लेकिन हमको प्रोत्साहित करने के लिए आपसे सादा अनुरोध है कि इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और हमको प्रोत्साहन करने के लिए ये सारी चीज़ों की मुझे आवश्यकता है।